सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो मैग्नेटिक डाइपोल। छोटा सा टॉपिक है, ये रह गया था, इसको हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम हम इसमें करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम इस सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, और ये आई थिंक इसका लास्ट लेक्चर है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखिए यार, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। ईच मैग्नेट हैज़ टू पोल्स। कह रहा है कि प्रत्येक मैग्नेट या प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, वन इज नॉर्थ पोल एंड द सेकंड इज साउथ पोल। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव इसमें होता है। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, यानी कि ये कोई मैग्नेट है, इसके पास दो पोल है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, और इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ मूव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। The product of current flowing conductor wire I and area of cross section of the wire is known as magnetic dipole moment। देखिए दोस्तों, एम यानी का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट किसका होता है, प्रोडक्ट होता है आई यानी का करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, यानी का जो वायर है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी का ए वेक्टर या ए या उसमें बहने वाली धारा यानी कि आई, दोनों को प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी का ये हो जाएगा चुंबकीय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आई एंड ए। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। देखो सिंपल है यार, ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको एम से डिनोट करते हैं, और एम इक्वल होता है आई इंटू ए, वेयर आई इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे आई का यूनिट होता है एम्पियर, और ए यानी का एरिया, एरिया का यूनिट होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हो जाए किसकी, एल स्क्वायर या एल टू ए, यानी का मीटर, मीटर के लिए लेते हैं हम एल, और मीटर की पावर 2 है, सो एल टू, और एम्पेयर के लिए ए। एम्पेयर की जो डायमेंशन होती है वो होती है ए। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वही हो जाएगा कि एम वेक्टर इक्वल टू आई एंड ए वेक्टर, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एम वेक्टर के। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं और इनके जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स देखते हैं पहली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं, द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट। कह रहा है कि किसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी यानी का जे 2 × 10⁴ जे कैप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, यानी का इसने धारा घनत्व दिया है, हमको धारा घनत्व की वैल्यू दी है। और फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। और हमसे इसने क्या पूछा, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। रेट ऑफ चार्ज फ्लो याद कीजिए, रेट ऑफ चार्ज फ्लो यानी का आई यानी का करंट। करंट क्या होता है, करंट यानी का धारा। धारा होती है किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर। परिभाषा यही है कि आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, यानी कि आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, या क्यू अपॉन टी हम इसको कहते हैं। ठीक है, आई हमारे पास होता है क्यू ओवर टी। ओके, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, यानी का इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूँ तो ये क्या है, ये रेट है, रेट ऑफ चार्ज। ठीक है ना, रेट ऑफ चार्ज इन द वायर। ओके, वही लिखा है रेट ऑफ चार्ज फ्लो, यानी का किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है पर सेकंड, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसको हम कहते हैं धारा, यानी का आई। सो ये इसने आई की वैल्यू पूछी और हमको क्या दिया है, जे वेक्टर यानी का धारा घनत्व। यानी का अगर मैं इसकी बात करूँ, जे वेक्टर दिया है हमारे पास 2 × 10⁴ जे कैप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी का इसको मैं एस वेक्टर से अगर लिखूँ तो ये हमारे पास है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर स्क्वायर। ओके, सो आई क्या होता है हमारे पास, देखिए दोस्तों, आई यानी का करंट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वह होता है जे वेक्टर डॉट एस यानी का एरिया वेक्टर, यानी का दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल हमारे पास धारा यानी का करंट हो जाती है। ठीक है, सो चलिए इसको फाइंड आउट हम करेंगे। वैल्यू रख देनी है हमको, जी जे की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁴। सो ये रख दिया मैंने, और एस वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 2i प्लस 4j कैप। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए आई डॉट आई हमारे पास होता है 1, जे डॉट जे और के डॉट के। ठीक है, ये हमारे पास 1 होता है। और अगर हम बात करें आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट जे, ये सब हमारे पास होते हैं 0।
ठीक है ना। सो उस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, जे है और इसके जे कैफ के साथ इसकी प्रोडक्ट होगी। ओके, सो 4 2 8 एंड 10⁴ एम्पियर, मात्रा क्या होता है इसका, एम्पियर। सो ये हमारे पास हो जाएगी करंट फ्लो, ठीक है ना, चार्ज फ्लो, ठीक है, चार्ज फ्लो यानी क्या, करंट, ठीक है, ये इसमें हमसे पूछा गया था। सो अब देखते हैं प्रॉब्लम टू। प्रॉब्लम टू क्या है, देखिए इसमें क्या रहा है कि अ वायर 0.1 सेंटीमीटर रेडियस, यानी का कोई एक वायर है जिसकी रेडियस 0.1 सेंटीमीटर है, कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, ये 50 एम्पियर करंट को फ्लो कर हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन बी, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन बी की वैल्यू ये पूछना चाह रहा है एट द सरफेस ऑफ द वायर, ठीक है, वायर के पृष्ठ पर। ओके, सो हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, गिवन वैल्यू है करंट, करंट कितना दिया है हमारे पास 50 एम्पियर, और आर यानी का रेडियस, रेडियस कितने 0.1 सेंटीमीटर। सो बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ये जो डेरिवेशन है ना मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। सो आप प्लेलिस्ट से जाके वहाँ पर देख सकते हो, कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप कंप्लीट प्लेलिस्ट पर जा सकते हो और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। मैंने कंप्लीट सिलेबस कराया हुआ है, सो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, सो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, बी की वैल्यू क्या होगी वो अभी हम हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ बी विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू है हमारे पास 50 और आर की वैल्यू है 0.1। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, इफ़ अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ देन हमारे पास यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, सो हमारे पास ये हो जाएगा 500, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2 × 10⁻⁻7, और ये दो जीरो है, यानी का इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻2 100, ठीक है ना, मतलब 10⁻2 यानी का 100 इसका अर्थ है, ठीक है। 100 को तो हम लिखते हैं 10⁻2। ओके, और ये 5 हमारे पास एज इट इज़ है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10⁻⁻7 10⁻2 यानी का 10⁻⁻5, ठीक है। सो बी हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से हम बी की वैल्यू यानी का मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक और बार समझिए, देखिए आई की वैल्यू दी थी, सबसे पहले आपको क्या करना होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, सबसे पहले आपको गिवन वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं, और फिर जो हमको फाइंड आउट करना है उसके लिए अगर कोई फॉर्मूला है जो हमको फाइंड आउट, जैसे बी करना है, बी आई और आर इन तीनों में हमको देखना है क्या इन तीनों को बीच कोई रिलेशन है, या इन तीनों को कंटेन करता हुआ कोई फॉर्मूला अगर हमारे पास है तो उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। सो इसका मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, और यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर मैं आई और आर की वैल्यू रखूँगा, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2 × 10⁻⁻7। सो इस प्रकार से सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है b इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। सो इसी के साथ हमारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 2 भी हो जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ हीटर वायर, यानी कि एक हीटर का वायर है उससे कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उसके नंबर हमको बताना है, यानी कि पास होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको इसके अंदर बतानी है इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर, इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, ये 4 है, ठीक है, अगर ये 4 एम्पियर करंट को कैरी करता है तो 1 मिनट यानी का 60 सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो हमको बताना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। एन की वैल्यू बतानी है हमको, टी की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 मिनट, यानी का 1 मिनट यानी का 60 सेकेंड। ओके, और आई हमारे पास 4 एम्पियर हमको दिया हुआ है, सो इस इन दोनों का यूज़ करेंगे। अब देखेंगे हम क्या एन टी और आई के बीच कोई रिलेशन या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इन तीनों से मिलकर बना हुआ है जिसमें ये तीनों आते हो, उस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। यस, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, अभी जस्ट मैंने प्रॉब्लम फर्स्ट में बताया था कि I होता है Q अपॉन टी, सो Q हो जाएगा हमारे पास I इंटू टी, ये बेसिक है, वेरी ऑब्वियस है, ठीक है, पता होगा ये तो आपको। ओके, सो Q बराबर आई टी होता है और Q बराबर एन ई भी होता है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, यानी का आवेश का क्वांटीकरण। सो वहाँ से हमारे पास फॉर्मूला यही है Q बराबर एन ई। ओके, यानी कि जो आवेश होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के, जो आवेश होता है उसके कंप्लीट मल्टीपल के रूप में होता है, ठीक है ना, यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में होता है। सो वहीं से आता है Q बराबर एन ई। सो इसका हम यूज़ करेंगे Q बराबर आई टी, हमारे पास बट Q की वैल्यू नहीं है, सो Q बराबर एन ई भी होता है, सो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा। देन हमारे पास हो जाएगा एन ई इज इक्वल टू आई टी, सो एन इक्वल टू हो जाएगा आई टी अपॉन ई।
आई की वैल्यू 4 एम्पियर, टी की वैल्यू 60 सेकेंड और ई की वैल्यू सबको पता है, यानी का चार्ज का जो हमारे पास चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻�9 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, सो इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा n इक्वल टू 4, ये 60 है, तो मैंने क्या किया इस पॉइंट को हटाया और ऊपर एक जीरो बढ़ा लिया। ओके, सो हमारे पास हो जाएगा 600, ये नीचे 16 है, 4 से इसको 4 बार कटेगा और 4 से इस 600 को अगर मैं डिवाइड करूंगा सो ये हो जाएगा 150। देखो यार 15 चौके कितना होता है 60, सो ये 15 टाइम्स कटेगा और एक ये जीरो एज इट इज, सो हमारे पास हो जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻⁻19, ऊपर जाकर हो जाएगी +19। सो हमारे पास हो जाएगा n इक्वल टू 1.5 10⁻21। ओके स्टूडेंट्स, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 में इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि भाई द करंट थ्रो अ वायर डिपेंड्स आई, यानी का एक वायर से जो जाने वाला करंट है वो डिपेंड करता है इस एक्सप्रेशन पर। एक्सप्रेशन है I इक्वल टू 2 + 3t। कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस्ड थ्रो अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन फर्स्ट 10 सेकेंड, यानी कि प्रथम 10 सेकेंड में उसके क्रॉस सेक्शन से थ्रो होने वाला चार्ज कितना होगा वो हमको इसके अंदर पूछा गया है। सो वो हो जाएगा हमारे पास आई इक्वल टू 2 + 3t, तो ये हमको दिया हुआ है, ये गिवन वैल्यू है। ओके, टी बराबर 10 सेकेंड के लिए पूछा है और हमसे क्यों पूछा है चार्ज, देखिए कहा ना ये साफ साफ लिखा है इसने, कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है dq/dt, हमारे पास 2 + 3t दिया हुआ है हमको। ठीक है, ये होता है आई क्या होता है हमारे पास dq/dt, और आई हमारे पास दिया हुआ 2 + 3t। तो भाई क्या मैं इसको इसके इक्वल रख सकता हूँ? यस बिल्कुल रख सकता हूँ। सो वही तो मैंने यहाँ पर किया है। ओके, इतना समझ में आया? देखिए समझने में कुछ नहीं है, तो ये वैल्यू गिवन है और ये फॉर्मूला है। सो फॉर्मूले में वैल्यू अभी तक पुट किया, अभी तक मैंने यहाँ पर कोई ना तो कैलकुलेशन की, कुछ नहीं किया मैंने अभी तक। ठीक है, सो यहाँ तक तो समझ आया होगा। अब देखो ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या करना आपको, इस डी टी को इधर ले जाओगे आप। ठीक है, और फिर क्या करोगे, फिर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट क्या रहेगी हमारे पास, लिमिट हमारे पास रहेगी 10 सेकंड के लिए पूछा है ना, सो इसकी लिमिट हो जाएगी टी की 0 से 10। ओके, लेट्स सी, डी क्यू इज इक्वल टू 2 + 3t इंटू डी टी को इधर में लेके आ गया। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो डी क्यू और इसकी लिमिट है कि होगी हमारे पास 0 से क्यू, इसकी लिमिट होगी 0 से 10, क्योंकि 10 सेकंड के लिए हमसे पूछा गया है। ओके, सो यार डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास क्यू, और 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t प्लस टी, 3t का हो जाएगा हमारे पास 3t² / 2, और ये इसकी जो लिमिट है 0 से 10। ओके स्टूडेंट्स, सो q इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2, अपर लिमिट रख देंगे हम, यानी का 10 प्लस t के स्थान पर 10 रखना है, तो t² की वैल्यू हो जाएगी 10 का स्क्वायर यानी का 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब इसमें लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट है 0, सो 0 अगर मैं यहाँ पर रखूँगा 0, ये भी 0, यानी का -0 हो जाएगा दोनों टर्म। ठीक है, सो q बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 10, 2 10 जा 20। ओके 20, और ये है हमारे पास 3, ये है 100, सो इसको अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो हमारे पास 50 टाइम्स जाएगा, और ये 5 3 से 15, एक 0 यानी का 150, ये हो जाएगा 170 कूलम। ओके, सो कितना चार्ज हो जाएगा हमारे पास 170 कूलम, यही हमसे पूछा गया था। ओके स्टूडेंट्स, सो यार इसी के साथ हम इस लेक्चर को भी ख़त्म करते हैं और हमारी कंप्लीट यूनिट हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में करा चुका हूँ, सेकंड भी करा दी गई है। जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यार आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, और बहुत जल्द हम इसकी नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो सब तक के लिए पेशेंस के साथ वेट करिएगा, और सेकंड यूनिट आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए, पढ़ते चाहिए। ठीक है।